वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़ी बच्चे जो केंद्र विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं यानी सेंटर टीचर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि आने वाला जो नोटिफिकेशन है जो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज हो जाएगा या एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्या रिटर्न में होगा या ऑफलाइन होगा, जो भी जितने भी डाउट्स हैं, प्लस उनकी एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस होगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। और जो बच्चे घबरा रहे हैं कि हमारा अब क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, उस पर भी हम इस बात पे क्लियर करेंगे जो भी वायरल हो रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, सबसे पहला है तो फर्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्र विद्यालय जो होता है वो एक तरीके से सेंटर जॉब होती है जिसमें अच्छी खासी सैलरी प्लस आपकी किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है, प्लस इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिटन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू होता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन सबकी अलग अलग है, चाहे पीआरटी ले लो, चाहे टीजीटी ले लो, चाहे पीजीटी ले लो, तीनों के लिए ही क्वालिफ़िकेशन अलग अलग होती है, लेकिन सिमिलर होता है टीजीटी और पीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए 12 प्लस प्लस साथ ही साथ डीएलएड या बीएड या जेबीटी किया हो, बीएड नहीं सॉरी जेबीटी या डीएलएड किया हो, वो इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और प्लस आपका साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 भी क्लियर होना चाहिए। ये 3 मेन क्वालिफ़िकेशन होती है जिसको ध्यान में रखना होता है। सेकेंड थिंग, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या होता है, टीजीटी के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। पीजीटी में आपकी बीएड प्लस मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई टेक एग्ज़ाम नहीं होता इसमें। ठीक है, ये इस यहाँ पे बेनिफिट होता है। साथ ही साथ ये होगी क्वालिफ़िकेशन की बात नॉर्मली। और एज लिमिट यहाँ पे जो वुमेन के लिए होती है, स्पेशली फॉर वुमेन के लिए 40 एज होती है। बाकी जो एज कैटेगरिया जो एज दिया होता है क्राइटेरिया वो अलग अलग होता है, पीआरटी के लिए अलग होता है, टीजीटी के अलग होता है और पीजीटी के लिए, लेकिन वुमेन के लिए 40 साल होता है। जितनी भी वुमेन है स्पेशल फॉर वुमेन के लिए 40 साल होती है। क्वालिफ़िकेशन हो गई, अब हमारा हो गया एज लिमिट हो गई। अब सेकंड थिंग इज़ वर्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, देखिए इस बारे में तो कोई भी राय अपनी नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक आपको भी पता है स्पेशल एजुकेटर की अलग से एक वैकेंसी निकलने वाली है जिसका वेरीफाई हो चुका है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में। जो भी इनकी वो जो होता है नियम एंड शर्तें होती हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, और सारी ही फाइल्स राउंड करके बिल्कुल ही आ जाती है तब जाके होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मार्च में होगा या फिर अप्रैल में आएगा नोटिफिकेशन या जुलाई में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आएगा सडनली आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बताना है कि अब क्या एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस बारे में बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बातें बना रखी है या बातें कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा, क्योंकि जब तक हमारे पास ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस बारे में कुछ भी राय देना अपनी सही नहीं होगा। तो मैं अपनी राय पे कहूँ, अगर कह रहे हैं कि पार्ट 1 अलग होगा जिसमें होगा ट्रायल 1, फिर एक पार्ट 2 होगा जिसमें कहेंगे ट्रायल 2 थ्रू, फिर एक होगा ट्रायल 3। ठीक है, ट्रायल थ्री में जो होगा आपका मेन इंटरव्यू होगा। तो ये 3 ऐसा प्रोसेस हो रहा है। और ये अगर हो भी रहा है तो इसमें नुकसान और फ़ायदा क्या है, देखिए सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। अगर सपोज़ एक पर्सन हो जाता है, आप नॉर्मली है आप ट्रायल 1 की बेस पे तो तैयारी कर रहे हो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसकी उसी तरीके से पैटर्न पे होगा, और जो ट्रायल 2 है वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। अगर आपने तैयारी करनी है मेन सब्जेक्ट में, अपनी कमांड बना लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप हो, तो दोनों में ही आपको अपनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न में एग्ज़ाम देना होता है और सीबीएसई में रिटर्न में एग्ज़ाम होते हैं। चाहे ग्रेजुएशन में दिल्ली से कर रहे हो या दिल्ली की किसी भी और यूनिवर्सिटी से आपने एग्ज़ाम दिया है या कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब भी आपको पता ही है कि जिस भी स्टेट से दिया है आपके रिटर्न एग्ज़ाम तो होता ही है, तो आपकी प्रैक्टिस तो वैसी हो गई। और अगर सब्जेक्टिव टाइप सपोज आ भी जाता है तो आपको पता ही है 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फिर आप 2 नंबर के जो आपकी पार्टीशन होती है, जब हम स्कूल में टीचिंग करते हैं तो इस तरीके की पार्टीशन में होता है। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई भी तरीके अगर 1 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, मतलब ऐसे बांटा जाता है 3 या 4 या 5 जितने नंबर के होंगे उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको थ्योरिकल भी अच्छी तरह पता होना चाहिए अगर आपको आंसर है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है,
थर्ड इज थिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपको पता ही है, पहले भी होता था और अब भी होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पार्ट 1 आपको पहले से ही प्रिपेयर है, जिसमें आपको मेन क्या सब्जेक्ट होते हैं आपको पता ही है। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, 10 नंबर की हिंदी होती है, फिर आपकी कंप्यूटर बेस पूछा जाता है, फिर रीजनिंग पूछी जाती है, और साथ ही साथ आपकी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, वो 5 नंबर की होती है। कंप्यूटर आपका टोटल मिला के भी जो भी होता है 5 नंबर का होता है। रीजनिंग 5 नंबर की होती है। आईसीटी हमारा 10 नंबर का होता है। फिर आपका सब्जेक्ट आता है, और साथ ही साथ 40 नंबर की पैडोलॉजी सेक्शन, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये टीजीटी का सिलेबस है, और पीजीटी में भी इसका थोड़ा सा पैडोलॉजी सेक्शन 60 मार्क्स का होता है। बाकी सेम पैटर्न यही रहता है, पीजीटी में भी होता है और मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पैटर्न अब तक आ रहा है वो तो आपको तैयारी करनी ही करनी है, उसी तरीके से तैयारी करिए। साथ ही साथ आपका मेन सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ इंटरव्यू की बात है, पहले ये फर्स्ट एग्ज़ाम में कह रहे हैं, अगर वो क्वालिफाई एग्ज़ाम होगा और क्वालिफाई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही सेकेंड एग्ज़ाम आप दे सकोगे, फिर देन इंटरव्यू। तो ये प्रोसेस अगर आ जाता है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं तो यही चाहती हूँ कि 99% ये डिपेंड करता है कि क्या पता इस साल ना आए, अगले साल आए, तो कुछ नहीं पता अभी। इस चीज़ को लेके घबराना नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए, प्लस आपकी पैडोलॉजी सेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये दोनों ही अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट जितना अच्छा होगा उतना ही आप रिटर्न में अच्छा लिख पाओगे। अपनी हर छोटी से छोटी हिंदी में, अगर हिंदी की बात करती हूँ तो छोटी से छोटी मात्रा को ध्यान में रखना है। बाकी अदर सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जो आपको खुद को पता होगा। ठीक है, मैथ्स के लिए अलग होता है, साइंस के लिए अलग होता है, एसएसटी के लिए अलग होता है, प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज में आपको भी पता है, और हिंदी के लिए तो सिर्फ मात्रा का ध्यान रखना होता है, जिसमें हमें एक एक चीज़ के पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इस तरीके की वीडियो को देखकर अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, स्टॉप मत कीजिए। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बुक्स, देखिए बुक्स पर्टिकुलर बुक्स कोई भी नहीं है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, तो 6, 7, 8, 9, 10 को फॉलो कीजिए। प्लस अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 11, 12 की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, उसको डीपली पढ़िए जितना हो सके, जितने क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ सकते हो। उसके बाद खुद सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि, और अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए कि रोज़ 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितने भी टाइम मिलता है, जो भी टाइम सूटेबल हो उसमें पढ़िए। उसके साथ ही साथ पैडोलॉजी के लिए, प्रैक्टिस बुक के लिए बहुत ही सारी बुक्स है। एक तो अध्ययन मंत्र की है, अध्ययन मंत्र की रोहित सर की बुक है, वो ले सकते हो, या तो प्रतीक शिवाली सर की प्रैक्टिस बुक है जो ब्लू बुक आ रही है, बहुत ही प्रैक्टिस बुक में सारे टॉपिक्स हैं। प्लस इसके साथ ही साथ सचिन सर की भी आने वाली है सीडीबी की, वो भी बहुत अच्छी बुक्स है, वो ले सकते हो। ठीक है, ये सारी बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। पैडोलॉजी सेक्शन में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिस बुक के लिए मैंने बता दिया। हिंदी सब्जेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को ही देख के प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी हुए हैं केंद्र विद्यालय में, वो ही आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस के लिए है, या तो फिर टेक्स्ट एक्सप्लिकेशन आता है, उसमें हम आराम से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा केंद्र विद्यालय में जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी बेस्ट से बेस्ट उसमें। ठीक है, कोई भी जितना भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर आपने गवा दिया तो फिर एंड टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आप यही देखते रह जाना कि ये चेंज होगा, ये नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ भी हो जाए, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम किसी भी तरीके से आए आप 100% दो। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत बच्चे घबरा रहे थे कि क्या चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर डाउट ना लेते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। और सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने एसएसटी की क्लासेस एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हुए स्टार्ट कर दी है, जिसमें से एक चैप्टर हो गया और आज दूसरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, जो कि 6 क्लास की शुरू करी है, 6 क्लास से फिर 7, 8, 9, 10 तक की भी मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ताकि आपको अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है उसमें लिमिटेड चैप्टर लेकर ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि किस किस क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टॉप करते हैं। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, और नो घबराहट, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू। सक्सेस को पाना है तो अपने आप को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।